डॉक्टर साहब, आज जो है पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इसराइल के खिलाफ जो है रैलियां निकाली गई हैं और फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती की गई है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए जी, ये मामलात बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं और देखना ये है कि व्हाट नेक्स्ट, अब क्या होता है। सही। कुरान शरीफ की 95वीं सूरा है, 95th चैप्टर, सूरह 3, और उसकी जो 3 आयात हैं शुरू की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदल आमीन। अच्छा, ये जो वत्तीन, अंजीर, यानी अल्लाह ताला यहाँ पे कसम खा रहे हैं, 2 अंजीर की कसम, जैतून की कसम, और उसके बाद फिर 2 जगहों की कसम, वह तूर सीनीन व हादल बलदल अमीन। अच्छा, अब ये तो बड़ी क्लैरिटी है कि जी बलदल अमीन से मुराद मक्कातुल मुकर्रमा, और ये भी बड़ी क्लैरिटी है कि वह तूर सीनीन, तूर सीना। अच्छा, वह 3 व जैतून के बारे में मुफस्सिरीन की जो अक्सरियत है, दो आ रहा है इसकी मुख्तलिफ तफासीर अगर पढ़ें तो एक तो यह है कि जो नाम है फलों का उनकी ही, क्योंकि अंजीर में भी और जैतून में भी बहुत खूबियाँ अल्लाह ताला ने, और बहुत ज़्यादा उसमें बरकतें हैं, बाकी फलों में भी, लेकिन इन 2 में भी। तो एक तो यह है कि बराह रास्त अल्लाह ताला ने कसम अंजीर की भी और जैतून की भी, 4 इसमें है, ठीक है ना, मतलब 2 फलों की हैं और 2 जगहों की हैं। अच्छा, एक तो यह है कि जैतून जो तेल, जिसका जैतून का तेल होता है, और अंजीर जो है खाते हैं लोग। अच्छा, कुछ मुफस्सिरीन जो हैं वो ये कहते हैं कि ये उन इलाकों की कसम है जहां ये फल पैदा होते थे। सही। यानी कुछ का ख्याल ये है कि ये अंजीर और यानी अंजीर और जैतून तो लिखा हुआ है, वो तो कसम तो नहीं के, लेकिन जो इशारा है वो इलाकों की तरफ है। सही। ठीक है। और कुछ ये है कि बिल्कुल वो, लेकिन वो फिर कहते हैं कि जो आगे चूंकि मकामात का नाम है, तूर सीनीन बलदल अमीन, तो इसलिए ये भी मकामात से, मतलब इस पे मुफस्सिरीन की राय, लेकिन बात को आगे बढ़ाते हैं कि मैं जिक्र क्यों कर रहा हूँ। जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इसकी जो दूसरी आयत है वो तूर सीनीन, अगर हम देखें गज़ा का नक्शा और हम ये देखें कि गज़ा के साथ जो है वो जहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है, तो हमें गज़ा में 2 तरफ तो नज़र आ रहा है इसराइल, सही। और एक तरफ हमें नज़र आ रही है रफ़ा की क्रॉसिंग, और रफ़ा से दाखिल होते हैं। रफ़ा वाहिद इलाका है जिसको खोलने के लिए इस वक्त दबाव डाला जा रहा है, और दुनिया कह रही है कि रफ़ा को खोलें किसी तरह, ताकि, और जो इसराइल है उसने कहा है कि 24 घंटों में लोग सारे जो शुमाल से जनूब की तरफ आ जाएं गज़ा में, यानी कि उस इलाके की तरफ आ जाएं जो कि रफ़ा की क्रॉसिंग की तरफ है। और ये रफ़ा का जो बॉर्डर है ये खुलता है मिस्र में। अच्छा, अब मिस्र में तो ये खुलता है और ये बंद है, और हज़ारों, और वो ये कह रहे हैं कि हम चूंकि शुमाल, गज़ा के शुमाल को हिट करेंगे तो इसलिए लोग जनूब की तरफ आ जाएं, और दबाव बढ़ रहा है मिस्र पे कि वो इसको किसी तरह से रफ़ा की जो क्रॉसिंग है इसको खोलें। मिस्र कह रहा है कि हम इसको नहीं, इसलिए नहीं खोलेंगे कि ये एक उसके नतीजे में जो है फिर एक बहुत बड़ा इनखला होगा लोगों का, और इसको नबका भी कहा जा रहा है। इस पूरी, पहला तो 1948 में जब इसराइल बना था तो
यानी आप देखें ना कि ये जो दीवार है जिसको हम कैसे गज़ा और इसराइल की सरहद और ये सारा करते हैं, ये सरहद वरद नहीं है, ये बाढ़ है। ये यानी एक मुल्क के लोगों को कोने में धकेल के तो बाहर से लोग आके बैठ जाएं। आप जरा तसव्वुर करें, ये तसव्वुर करें कि किसी मुल्क में ऐसे हो, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, किसी और दुनिया के किसी मुल्क में, कि एक मुल्क में लोग रहते हैं, बाहर से लोग आएँ, उस मुल्क के रहने वाले लोगों को एक साइड पे धकेलें, वहाँ पर एक बाड़ लगा दें और उनको कहेंगे ये हमारा मुल्क है। मतलब ये तो अजीब सी बात, मतलब ये तो हो सकता है कि जी आप कहेंगे जी बरे सगीर में अंग्रेज़ों से आज़ादी मिल गई, या ये है कि मतलब है कि अरब मुल्क जो है वो आज़ादी वहाँ पे मिल गई, या कोई उनकी सरहदें बने। मतलब ये एक अजब सी बात है कि एक जगह पे लोग रहते हैं, बाहर से लोग आए, उनको धकेला, बाढ़ लगाई, कहा ये हमारा मुल्क है। ये है कहानी फ़लस्तीन। तो ये कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, ये एक बाढ़ है, एक दीवार है, ठीक है, जिसके परे धकेल के उन फ़लस्तीनियों को गज़ा में बंद किया हुआ है। बाद में क्या कर रहा था कि जो रफ़ा का जो बॉर्डर है वो खुलता है मिस्र में। सही। और मिस्र में वो जहाँ खुलता है वो एक आप समझ लें जजीरा नुमा है। जजीरा नुमा से मुराद ये है जिसको पेनिनसुला कहते हैं। एक तो जजीरा है जिसके चारों तरफ पानी होता है, जजीरा नुमा ये है कि जिसके तीन तरफ जो है वो खुशकी है और जुड़ा हुआ है, मतलब जजीरा नुमा, पेनिनसुला। तो जिस इलाके में मिस्र के ये खुलता है या जिसके साथ अटैच है गज़ा, वो है सहराए सीना, या जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी है। सही। और बारहा है, और जिसका जिक्र अहदनामा कदीम में भी है, यानी तौरात में, और अहदनामा जदीद या बाइबल या जो भी कहे। और ये वो इलाका है जो कि सहराए सीना, ये सहराए सीना जो है ये एक तरफ इसके जो है, यानी आप सोचें कि ये बहुत बड़ा, कुछ 60,000 मुरब्बा किलोमीटर का ये इलाका है, ये गज़ा से मिलता है। और ये मिस्र का वाहिद इलाका है जो कि एशिया में है। बाकी जो मिस्र है वो अफ्रीका में है, शुमाली अफ्रीका में। तो ये जो है ये एक बहुत बड़ी ज़मीनी पट्टी है जो मिस्र को, जो कि अफ्रीका का मिस्र है, उसको जोड़ती है एशिया के साथ। तो ऊपर तो इसके मेडिटेरियन सी है जिसका हम बार बार जिक्र कर, जिसको बहरा अबियत भी कहते हैं और मेडिटेरियन भी कहते हैं। और इसके जो दूसरी तरफ यानी जनूब में बहरा अहमर है, खलीज अक़बा भी है, खलीज सुइज़ कैनाल सुइज़ भी है, और ये सारा नीचे तो, लेकिन बहरा अहमर असल बात, बहरा अहमर। तो बहरा अहमर और मेडिटेरियन, गज़ा, इसराइल, जॉर्डन, मिस्र, सही, और सहराए सीना। ये वो सहराए सीना है जिसमें बहुत कम लोग रहते हैं, और एक ज़माने में ये इसकी कोई 3000 साल पुरानी तारीख तो हमें मिलती है। सही। और गज़ा से लोग अगर निकलेंगे तो वो बराह रास्त मिस्र के शहरी इलाकों में नहीं आ जाएंगे, वो एक बहुत बड़े सहरा में दाखिल होंगे जो कि सहराए सीना है। इसको वादी तिया भी कहते थे। अच्छा, अब सहराए सीना मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, हर जो भी यहाँ पे हमारे सुनने वाले हैं उनको सहराए सीना का इल्म होगा। ये वो सहराए सीना है जहाँ पर वादी, अच्छा तिया से मुराद ये है कि घूमते फिरना, इधर उधर आवारा गर्दी, कुछ समझना है कहाँ। तो ये वो जगह है जहाँ पे बनी इसराइल 40 साल तक भटकते रहे। ये सहराए सीना तारीखी तौर पे हमेशा गज़ा से अलग रहा है। गज़ा और सहराए सीना कभी एक दूसरे का हिस्सा नहीं रहे, क्योंकि गज़ा जो है वहाँ ग्रीनरी है, वहाँ पर काश्तकारी होती है, वहाँ पे पानी है साथ। ये जो सहरा है, इस सहरा में चट्टानें
और इस सहरा में जो है वो रेत, पत्थर और एक बेआबान इलाका, यहीं पर एक ज़माने में ये दाइश और अलकायदा और ये सारे लोग। लेकिन मैं जिस तनाजुर में बात कर रहा हूँ, मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि ये सहराए सीना है। और अगर काहिरा से, जाहिर है कि ऊपर से तो इसमें गज़ा से तो नहीं आ सकते, ना इसे इधर से, काहिरा से अगर बस का एक सफ़र करें तो कोई 12 से 14 घंटे, यानी सुबह शुरू करें तो कोई शाम के वक्त एक जगह जाके पड़ा होता है, क्योंकि वहाँ रुकना पड़ता है, और फिर अगले दिन सुबह दोबारा सफ़र शुरू होता है, और फिर 4-5 घंटे के बाद, 6 घंटे के बाद आप एक पहाड़ी इलाके में दाखिल हो जाते हैं। वो चारों तरफ पहाड़ है, और उन पहाड़ों के दरमियान एक चोटी है जो कि कोहितूर है। और ये वो कोहितूर है जहाँ पे, जिसको जबल मूसा भी कहते हैं, ये वो कोहितूर है जहाँ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, पहले तो वो गए थे आग की तलाश, फिर उसके बाद ये कि 30 दिन जिस चुके, 10 दिन फिर बढ़ गए थे, अब सबको पता है। लेकिन मैं से बता रहा हूँ कि ये वो इलाके हैं। अच्छा, गज़ा से, ये गज़ा और जो मेन आपका इजिप्ट है उसके दरमियान में ये सारा, तो ये लोग अगर आएंगे वहाँ से निकलेंगे तो इस सहरा में आएंगे, ठीक है। और ये जो रफ़ा बॉर्डर है, ये सहराए सीना को गज़ा से अलग करता है। अच्छा, फिर मतलब समझ के लोग कि मैं क्या कहाँ जिक्र कर रहा हूँ। हज़रत हारून जब पहाड़ से नीचे आते हैं तो वहाँ पे हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का, उनका भी मकाम है और उनका मज़ार है। और वहाँ पर कैथरीन, सेंट कैथरीन, एक ख़ातून, बड़ी एक बड़ा नाम है ईसाइयत में, उनका भी, उनकी कोई 1000 साल के बाद उनकी बॉडी वगैरह की और रिमेन्स कहीं से मिली थी, वो जॉन ऑफ आर्क, वो एक, लेकिन बहरहाल उनका वो भी एक बड़ी मुकद्दस शख्सियत हैं क्रिश्चियनिटी में। तो उनके हवाले से एक गिरजा है, वहाँ पे 20 जो हैं वो 20 लोग इबादत करते रहते हैं हर वक्त।